सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर मतलब सामान भर कर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। जितना सामान ज्ञान रत्न का मिलता है, मतलब बाबा जो सुनाते हैं दूसरों को सुनाओ। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। साथ में बाबा पूछ रहे हैं सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है। बाबा कहते हैं बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसी को बैठ जाना है। बाबा कहते हैं सामान भर जाकर सर्विस करो, फिर आया बखर भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं। पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेने नहीं जाते हैं। ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो जड़ चित्र हैं। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थ पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने का पुण्य समझते हैं। यहाँ तो भक्ति की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्य को समझाना है। यह जो 84 जन्म का चक्कर लगाते हैं यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तम में पास करते हैं, वो गले में भी दिखाया हुआ है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बोधी और उनको कैसे दिखावें, यह भी तो सतो रजो तम में आते हैं ना। हम विराट रूप भी दिखाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड में आते हैं। चोटी है ब्राह्मण की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में और टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं, उसे भी शुरू करें। तो पहला था स्वतो प्रधान, फिर स्वतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है, उनको तो इस चक्र में आना ही है। भगते समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तम से पास करना पड़ता है। सत्युग में तो वो आते नहीं, आना तो बाद में है, कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा। यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे,
फिर वो ही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाती है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते उनको तो कर्म करना है, क्योंकि बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूं तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को कैसे बढ़ा सकते होंगे। प्रवृत्ति वाले जो ज्ञान योग में करते हैं और ज्ञान योग में रहते हैं, उनको भी मुश्किल है, उनको फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते हैं तो सबको पुरुषार्थ करना है। जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख वो कहते हैं वो भेज देते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं बराबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातें तरफ बुद्धि चली जाती है पता ही नहीं चलता। माथा गर्म हो जाता है, फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा हल्का हो जाता है, नहीं तो माथा गर्म हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरह बुद्धि लगाने से वो थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। चित्र उठाकर उसी पर ख्यालत करना चाहिए तो माया के तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती। मुंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं, हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। कहां से आया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे चक्रांत गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं, उनको खेतीबाड़ी ही अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्य को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं, जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। क्योंकि ड्रामा को नहीं जानते, वो थोड़ी समझते हैं कि नाटक में एक्टर से हम पाठ बजाने यह चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बच्चे थोड़ी ही गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरों को थोड़ी कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसे, क्योंकि अपना बच्चा। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये बाप मार सकता है। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाएं खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है।
बाबा ने जो समझाया है उसी पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर। जितना विचार करेंगे उतना हमारा योग युक्त हो, औरों को भी समझाने के तरीका आ जाएगा। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताज धारी स्व विश्व राज्य अधिकारी भव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, तो चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, तब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व परिवर्तन आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।